हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं और दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की क्या कहते हैं गति मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करें। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, क्या कर आपको गति कर रहा है ना, तो गति जब कर रहा है तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। SPEED स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बट्टे क्या होता है, टाइम। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब बताइए कितना मीटर। जब देखिए कोई भी रेलगाड़ी जब जो है प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपना लंबाई के साथ उस रेलगाड़ी को पार करती है। तो रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, बट क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी कितना हो गया, देखिए 50 मीटर की लंबी ट्रेन है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में कितना सेकेंड लगता है, इसको 10 सेकेंड लगता है। तो ये कितना हो जाएगा, 150 बटे कितना 10, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद करूँ ना आपको जो समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगला देखिए। अगला कहता है दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7 है। यदि उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योगफल ज्ञात करिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, यानी रेशियो दिया हुआ है आपको, सब पूछा हुआ प्रश्न आपका। जो ये जो भी प्रश्न हम उठा रहे हैं, ये सब जो है क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे पूछा हुआ सचिवालय वाला प्रश्न है। ठीक है, हम आपको करवा रहे हैं, आप आराम से देखिए इसको। तो रेशियो क्या दिया है, दोनों में मान के चलिए एगो ए व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति हम बी ले लिए, इसका उम्र का जो अनुपात है 4:7 है। और देखिए दोनों में कितना का अंतर है, 3 यूनिट का है ना, लेकिन एक दूसरे में कितना का अंतर है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 30 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 या 30 हो जाएगा ना 10। और आपसे क्या पूछ रहा है, जो इन दोनों का योग कितना होगा, तो 7 4 कितना हो 11 यूनिट हुआ। तो आप 11 यूनिट का निकाल दीजिए, 11 गुना 10 यानी 110 वर्ष इनके आयु का योग हो जाएंगे। ठीक है, कितना 110 वर्ष। समझ में आया, फिर भी समझिए, ये ऐसे समझिए, मान के चलिए आप 4 रुपया कमाते हैं, ये क्या कितना कमाते हैं 7 रुपया कमाते हैं, तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है ना। उसी तरह से कह रहा है ये 30, दोनों का अंतर जो है, दोनों का आयु का अंतर कितना 30 वर्ष है, तो ये और ये में कितना का अंतर है 3 का, तो रियल में कितना अंतर है 30 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10। तो हमको योग पूछ रहा था 7, ये 4 है और ये 7 है, 7 4 11 यूनिट हुआ था, 11 यूनिट के वैल्यू 110। या ऐसे नहीं निकालते आप तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना। 4 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 10, 4 यूनिट का वैल्यू कितना 40 हो गया, और 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 70 हो गया। और इन दोनों का अगर आप योग करेंगे तो 110 वर्ष नहीं होगा। तो जैसी आपकी इच्छा आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करूँ ना समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। क्या कहता है, अंकित मूल्य पर 12,000 रुपया वाली एक जो है टेबल 11,000 रुपया में बेची गई, तो टेबल पर दी गई छूट, यानी हमको क्या मांग रहा है, डिस्काउंट। डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो टोटल मूल्य था 12,000, हमको कितना दे दिया 11,000 में, यानी 1,000 की हमको क्या मिला, छूट मिला। तो प्रतिशत डिस्काउंट बराबर क्या होता है, प्रतिशत डिस्काउंट बराबर क्या होता है, छूट बट्टे विक्रय मूल्य, छूट बट्टे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 12,000, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, काटेंगे तो 4 तिया 12 और 2500 के 100, अर्थात ये कितना हो गया 25/3। अब इसको जब आप पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8.1/3% की क्या हो गई, छूट हो गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। फिर से समझिए, अगर अंकित मूल्य पर 12,000 रुपये वाली एक टेबल 11,000 रुपये में बेची गई है, तो टेबल पर दी गई छूट की दर क्या है। तो छूट की दर, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्काउंट कितना मिला, तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला हमको। और प्रतिशत डिस्काउंट बराबर क्या होता है, छूट बटे क्या सूची मूल्य, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य गुना 100, कर दीजिए, आंसर आपका रेडी है।
ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नहीं लिखते हैं ताकि रीजन है क्योंकि यूट्यूब की ओर से ना अभी कह रहा है केवल शॉर्ट वीडियो बनाइए, 15 मिनट के अप्रॉक्सीमेट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना। अगर हम लिखेंगे तो कम से कम 1 घंटा की क्लास जाएगी आपकी। ठीक है, आइए क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अंक 2 और 4 से विभाज्य है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं क्वेश्चन के बारे में, ये पूछा हुआ आपका है। ठीक है, CGL लेवल पे पूछा हुआ है BRSSC में। ठीक है, क्या कहता है, जो 2 और 4, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या की इकाई अंक में या तो 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, और 4 से विभाज्यता का नियम बाबू भैया क्या कहता है, यदि डबल जीरो हो, यदि डबल जीरो हो या 4 का गुणज हो, या 4 का गुणज हो, 4 का गुणज हो, वह संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। चलिए चेक करते हैं, ये देखिए डबल जीरो है, नहीं है, 2 से तो 6 है तो 2 से विभाज्य होगा, लेकिन 4 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 1976 होता है ना। तो चलिए ये विभाज्य हो रहा है, इसको चेक करेंगे, ये 2 है तो 4 से कभी ये विभाज्य नहीं होगा क्योंकि ये अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है। ये 8 अंतिम 2 अंक ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और 26 ये भी नहीं हो रहा 4 से विभाज्य। तो एक ही नंबर आ रहा है, कौन, ये 1 नंबर में जो ये 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहा है, 1976 होता है और 2 से भी विभाज्य है। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में जो है 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत रन 3 रन से बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के पश्चात उसका औसत रन बताए, मतलब 17वीं पारी के बाद। तो सबसे बताइए टोटल उसने कितना पारी खेला है, 17 पारी। मान लेते हैं एलिटी लेट, यानी 16वीं पारी में, 16वीं पारी तक औसत रन x था। क्या था, x था। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये 16 गुना x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो 16x हो गया, लेकिन 17वीं पारी में उन्होंने 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 3 रन से बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था, x था, वो x + 3 हो गया। तो टोटल कितना आदमी हो गए, 17 पारी खेले हैं ना, तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। समझे बात को, देखिए 16 टोटल औसत पारी, 16 तक में हमने मान लिया 16 ओवर जब हम खेले तो x रन था औसत, तो कुल कितना हो गया, 16x हो गया। तो 16x हो गया प्लस 17वीं पारी में, जब 17वीं पारी हम खेलना शुरू किए तो 87 रन बनाए, तो ये टोटल अंक निकल गया ना, औसत निकल गया, सॉरी अंक निकल गया, कितना रन खेला वो निकल गया। अब कह रहा है जो औसत रन 3 अंक से बढ़ गया, तो पहले औसत रन x था, अब 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया, x + 3 हो गया। तो टोटल कितना रन बनाए, 17। तो इसको गुना कर दिए 17 से। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 16x + 87 बराबर 17x + 17 = 51। अब ये उधर चल जाएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा, तो 87 माइनस कितना हो गया, 51 बराबर 17x - 16x, यानी x बराबर कितना निकल गया, 36 रन। यानी 16 पारी जब खेल रहा था तो औसत रन कितना था, बोलिए 36। तो 17वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा, 17वीं पारी तो हो जाएगा 36 + 3 यानी 39 रन, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। फिर से समझा देता हूं मैं, 16वीं पारी तक मान लेते हैं x रन औसत था, तो कुल रन कितना, औसत बराबर क्या होता है बताइए, कुल बराबर क्या होता है, कुल रन बराबर होता है औसत रन गुना क्या, पारी की संख्या। तो पारी की संख्या 16 था और ये औसत रन x था, तो टोटल कितना 16x रन बनाया। फिर 17वीं पारी जब खेलना शुरू किया 87 रन बनाया, इससे क्या औसत रन उसका 3 अंक से बढ़ गया, 3 रन से बढ़ गया, तो x + 3 हो गया कितना, 17 पारी। कर दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक वस्तु अंकित मूल्य जो है 50,000 रुपया है और दुकानदार 5% छूट देता है, परंतु फिर भी वह 125% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मांग रहा है। क्या मांग रहा है, क्रय मूल्य। बहुत प्यारा सवाल है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, SP निकालेंगे। SP जब निकालेंगे तो ये क्या है, 5,000 पे 5% छूट यानी कितना, 95/100। क्या कोई दिक्कत, आ जाइए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, ये हो गया कितना 0, 5 है 25, 9 × 45, 2 47। मतलब इतना रुपया वह क्या किया, बेचा, 5% छूट देने के बाद बेचा, तो इससे उसको लाभ कितना हो गया, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का। 25% मतलब कितना,
1/4 लाभ हो रहा तो कितना हो जाएगा 5/4 ना। अब बताइए ये हो गया आपका क्या है एसपी और ये क्या हो गया आपका सीपी। तो बताइए 5 यूनिट नहीं दिख रहा है, चलिए 25% मतलब 1/4 लाभ हो रहा था 5/4। तो ये हो गया एसपी हो गया सीपी। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आपको दिया है 4750। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 नमा 45 2 5 25 यानी 950। तो आपको कितना यूनिट निकालना है 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, सीपी निकालना है ना। तो 950 गुना 4 जब करिएगा आप तो ये होगा 0 4 5 20 और 9 चौके 36 2 38 यानी कितना हो जाएगा 3800 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप के जब सवाल आएंगे तो आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, जैसे कहेगा एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया रहेगा, दुकानदार 5% छूट लेता है फिर उसको बेचता है जिस पर उसको X% कुछ परसेंट का लाभ होता है, तो कैसे बनाएंगे क्रय मूल्य निकालना। तो सबसे पहले आप एसपी निकाल लीजिएगा। 100 में 5 रुपया छूट यानी 95 में बेचा होगा, दो खत्म हो गया कितना हो गया ये इतना रुपया आपका क्या हो गया ये आपका क्रय सॉरी विक्रय मूल्य हो गया कि नहीं। एसपी मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। तो 25% का फिर क्या होता है 25% मतलब 1/4 लाभ हो रहा था 5/4 5 हो गया एसपी है 4 हो गया क्या सीपी हो गया। 5 यूनिट का वैल्यू इतना है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 950 रुपया। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3800 रुपया। तो दोस्तों आप जो है इस तरह से हमारे इस वीडियो में आप सीख पाएंगे जो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है। ये जो भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं टोटल आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है और आपका ये बुक से हम बताते हैं। ठीक है, ये बुक से सारा क्वेश्चंस रहता है, आप करिए मेहनत, आपके साथ हम हैं। ठीक है, और जहाँ भी दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।